भीम टीम की बात हटाइए। अगर अम्बेडकर साहब को नहीं जानता और चमार वंश की गाली देता है, अरे बाबू चमारे जी कहते हैं की राज करो तारे औकात बात सामने आओ। हम लोगों को जब सब लोग इसके थाने में के जितने भी अधिकारी हैं अगर सब जानते हैं तो फिर ये कैसे बोला कि हम भीम को नहीं जानते? ये कौन है? चमार वंश के नेता हो, चमार दुसाध के नेता बनोगे? दिखाएं हम इनको चमार दुसाध के नेता। इतने जितने भी अधिकारी हैं, कौन अधिकारी बाबा साहब को नहीं जानता है? आकर मेरे सामने बात करे, फिर मैं दिखाऊंगा क्या उनकी औकात होती है। बाबा साहब राष्ट्र बनाएंगे, किस आधार पे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तुम लोग जातिवाद कर रहे हो और हिंदू राष्ट्र बना। और लोग जो जिनके मन में मानसिकता चल रही है कि इन लोगों को अब दबाया जाएगा, अब दबा कर कुचल दिया जाएगा, तो लोग अपने जो है मनतीसा दिमाग से हटा ले। संविधान को गाली दिया है ना, अब बोल रहा है कि संविधान को नहीं जानते। अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि हम भीम को नहीं जानते हैं, तो उसके बाद भी उसके बाबा भीमराव अम्बेडकर भी जानते हैं, ठीक है ना? उसके बाद भी जानते हैं। और वही बाबा चाहता हूँ कि भीम आर्मी के जो संगठन और टीम है और बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, ये हम पढ़कर बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। साहब का दिन है ना कि वो वर्दी पहना है और बात करता है कि हम नहीं जानते हैं, भीमराव को नहीं जानता है। जो जगदीशपुर क्षेत्र है, चक्का चक्का हम लोग जाम करेंगे और जाम करेंगे तब तक जाम करेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। और याद रखिए, आपको मैं ये बता दें, लोग समझ रहे हैं कि भीम आर्मी लोकल सेना है, हम इसको डरा कर रख देंगे। अरे भीम आर्मी भोजपुर जिला अध्यक्ष ऋषिराज की पिटाई के खिलाफ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता सड़कों पर बैठ गए हैं। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, लेकिन यहाँ जो समर्थकों में काफी नाराजगी इस घटना को लेकर काफी गुस्से में देख रहे हैं, काफी रोष में देख रहे हैं और यहाँ के प्रशासन के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। चलिए इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, आखिर क्यों ये सड़कों पर बैठे, घटना का कारण क्या था, क्या मामला है, क्यों सड़कों पर बैठ गए आप लोग? अभी हमारे जिला अध्यक्ष ऋषिराज जी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ऋषिराज जी को कल यहाँ आए थे, अपने पापा के वहाँ वो हुआ था। उनके पापा जी का कुछ लुटेरों ने पैसा लूट लिया था और मोबाइल छीन लिया था। उसकी वजह से आए थे रिपोर्ट लिखवाने के लिए, यहाँ FIR करवाने के लिए। तो इन लोगों ने तानाशाही में और ऋषि जी को और शशि जी को, दोनों भाई को पकड़ के रात में बंद करके बहुत पीटा। जबकि ऋषि भैया को हम लोग 4 बजे सुबह तक हम उनका इलाज सदर अस्पताल में हम वहाँ रुके हैं। 4 बजे वहाँ से हम लोग लेकर निकले, फिर यहाँ से आए, कुछ अभी राहत पे हैं। उसी के लिए हम लोग उनके न्याय के लिए मांग पे बैठे हैं। आज FIR लिखवाने के लिए पिटाई कर दी गई। हाँ, कहाँ तक देखते हैं आप लोग? अब तो कहाँ तक क्या, ये तो सरासर गलत है ना, सरासर गलत है। नीतीश बाबू तो बात करते हैं, सुशासन बाबू बात करते हैं कि बिहार में बेहतर प्रशासन की व्यवस्था है। कहाँ बेहतर प्रशासन की बात करते हैं? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बात करते हैं। मुख्यमंत्री तो सब कचड़ा करके रखा है, वैसे नीतीश कुमार कचड़ा करके रखा है। जहाँ बोलता है, कभी बोलता है कि दारुए बंद हो गया तो कभी किसी को पिटवाइए देता है। अभी देखिए हमारे जिला अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष का जैसे लग रहा है कि कोई इज्जत नहीं है। अगर इनको न्याय नहीं मिला ना, तो जैसे संविधान को गाली दिया है ना, अब बोल रहा है कि संविधान को नहीं जानते, अब बोल रहा है क्या बोल रहा है कि हम भीम को नहीं जानते हैं, तो उसके बाद भी उसके बाबा भीमराव अम्बेडकर भी जानते हैं, ठीक है ना? उसके बाद भी जानते हैं। और वही बाबा साहब का दिन है ना कि वो वर्दी पहना है और बात करता है कि हम नहीं जानते हैं, भीमराव को नहीं जानता है। हम यहाँ पूछते हैं कि इसके थाना में इतने जितने भी अधिकारी हैं, कौन अधिकारी बाबा साहब को नहीं जानता है? आकर मेरे सामने बात करे, फिर मैं दिखाऊंगा क्या उनकी औकात होती है। बाबा साहब को तो सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब लोग जब सब लोग इसके थाने में के जितने भी अधिकारी हैं अगर सब जानते हैं तो फिर ये कैसे बोला कि हम भीम को नहीं जानते? ये कौन है? मेरे सामने आए। भीम टीम बोला गया। भीम टीम बोला, भीम टीम नहीं। भीम टीम की बात हटाइए। अगर अम्बेडकर साहब को नहीं जानता और चमार वंश की गाली देता है, अरे बाबू चमारे जी कहते हैं की राज करो तारे औकात बात सामने आओ। हम लड़े खातिर तैयार बन जा, लेकिन हो वो संविधान के लिए हम जान लुटाने के लिए तैयार हैं, ठीक है? के लिए जान लुटाने के लिए। हाँ, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल, जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल। हाँ, जाति सूचक लोग यहाँ बोल रहे हैं। इस देश में पाखंडवाद चल रहा है। लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किस आधार पे हिंदू राष्ट्र बनाओगे? तुम लोग जातिवाद कर रहे हो और हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। जाति के आधार पर मारपीट कर रहे हो। जाति के आधार पर बोल रहे हो कि तुम चमार वंश के नेता हो और चमार दुसाध के नेता बनोगे। दिखाएं हम इनको चमार दुसाध के नेता। सारा थाना के अंदर इनको ना चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बट इनकी औकात है तो सामने आकर हमारे बात करें, फिर हम इनकी औकात दिखाते हैं। वर्दी बाबा साहब को नहीं जानते तो बाबा साहब से बड़े लोग हैं ना। कौन बाबा साहब से बड़ा लोग है? यही लोग जो बाबा साहब को नहीं जानते हैं। इसकी औकात है। बाबा साहब अगर संविधान में नहीं लिख कर दिए होते, ये जिस वंश से आता है, जिस जाति से आता है, इसको औकात था वर्दी पहनने का। बाबा साहब का देन हुआ कि वर्दी पहना और बाबा साहब का तिरस्कार कर रहा है। बाबा साहब के देन से वर्दी पहने बाबा साहब को नहीं जानते हैं। बताइए। जानते हैं
बाबा साहब का बुराई कौन करता है? कौन करता है? जो उनका बराबरी नहीं कर सकता वो बाबा साहब का बुराई करता है। बाबा साहब को गाली कौन देता है? जो उनका बराबरी नहीं कर सकता वो गाली देता है। वो बाबा गाली साहब देता है। जातिवाद, जाति देखकर कौन मारपीट करता है? जिनको लगता है, आइए मैं बता, जिनको लगता है जातिवाद देकर वो मारपीट करते हैं, इनके बराबरी नहीं, इनसे आगे निकल चुके हैं। पहले ये लोग चाहते थे कि हम अपने पैर के नीचे रखें, लेकिन अब हम इनको पैर के नीचे रखें, क्योंकि शिक्षा में आगे, पैसा में आगे, पावर में आगे, हर चीज में आगे आ रहे हैं, तो इन लोग को जलन हो रही है। दबाना चाहते हैं ये लोग। हाँ, इसलिए जातिवाद करके ये लोग थाने के अंदर मारना चाहते हैं। आप डर जाइएगा। हम डरने, अरे तो डरने की क्या बात है कि डर जाइएगा। हम तो बोल रहे हैं वर्दी उतार के आइए, हम अकेला लड़ेंगे। आप लोग संविधान को मानते हैं? संविधान नहीं तो मारपीट की नहीं, जिस आधार से ये थाने के अंदर बंद करके मारा, औकात है तो खुले में आकर हमसे चैलेंज करो। अगर भीम आर्मी का अगर एक भी शेर झुक गया मारने में तो पैदाइश में फर्क हो जाएगा। चमार गंज का मैं बोल रहा हूँ, ये बात हुआ। अच्छा, किस लिए बैठे हैं धरने पर? देखिए, हम लोग यहाँ पर धरना पर इसलिए बैठे हैं कि माननीय जो ऋषि भैया जो जिला अध्यक्ष है, शांत रहे आप लोग, माननीय जो ऋषि भैया जिला अध्यक्ष है, मोबाइल चोरी के आरोप में वहाँ पर कंप्लेन करने यहाँ थाना आते हैं। तो यहाँ पर जब थाना आते हैं तो वहाँ पर वो बताते हैं कि वहाँ पर तू ऐसे बात किया जाता है, तुम ताम की बात किया जाता है। भीमटे कौन है? हम भीमटे को नहीं जानते हैं, टीम को नहीं जानते। भीम टीम को नहीं जानते हैं। अम्बेडकर जी को अभद्र बोला गया है, जिनको देश को धरोहर कहा जाता है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा लिखित संविधान दिए हैं, जिनसे पूरे शासन प्रशासन पूरे देश को चलाया जाता है, वैसे महापुरुष को यहाँ पर अभद्र बोला गया है। तो अब बताइए इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? जाति देखकर गालियां भी दी गई है। देखिए, यहाँ पर जो था, यहाँ पर ऋषि भैया को पहले से ही टारगेट किया गया था। क्या है? इसलिए टारगेट किया था कि ये जो है शोषितों का नेता है। भीम आर्मी जो है वो संविधान की बात करती है, अच्छा। शोषित लोगों की बात करती है। वैसे लोग जिन लोगों को सताया जा रहा है उनको समाज में जागरूक करने के काम करती है। और यहाँ की जो है हम पुलिस प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप लोग बताइए कि हम लोग जो शोषित लोग, हमको जो यहाँ पर न्याय के लिए जाते हैं, वहाँ पर हम लोग के साथ अन्याय होता है, तो हम लोग न्याय के लिए आखिर हम लोग कहाँ जाए? कहाँ जाएंगे? तो ये सवाल मेरा है पुलिस प्रशासन से है, यहाँ के थाना प्रभारी से है कि आखिर हम लोग के ये कुछ आप लोग बताइएगा ना कि हम लोग के न्याय के लिए हम लोग का कहाँ जाना है। हम लोग संवैधानिक लोग आपके पास आते हैं, हम लोग संविधान थानी पूर्वक हम लोग जो है कल से यहाँ पर आए हैं। कल रात से इतना चोट भैया को मारा गया है, पेट में इतना दर्द है। यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है, आप लोग शांति रहिए, यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो होता रेफर करती है, वो बताती है कि पेट में बहुत गंभीर चोट दिया गया है, इसको लात डंडे से मारा गया है। हम लोग वहाँ पर 12 बजे रात को आरा सदर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पर जो होती है 4 बजे छुट्टी होती है। मारपीट कर छोड़ भी दिया जाता है। हाँ, मारपीट कर छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर ये बलपूर्वक ये लिखाया जाता है कि आपको बोलिए थाना से कोई शिकायत है। बेचारे ये ऋषि भैया जो माननीय भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है, ये डर के वजह से कहते हैं कि मुझे किसी तरह से शिकायत नहीं है, लेकिन जब ये बाहर आते हैं तो सारे बात जो होते हैं ये बताते हैं कि मुझे डरा को धमका कर मुझे मारा गया है, पीटा गया है। तो इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं, माननीय यहाँ का जो SDM साहब है, हम लोग वहाँ पर गए हैं, SDM साहब ये जो आश्वासन दिए हैं कि कहाँ तक जाइएगा लड़ाई लड़ने के लिए? देखिए, आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलती है तो यहाँ पर मात्र 2 या 3 दिन के हम लोग यहाँ पर वेट करते हैं। अब यहाँ पर नहीं मिलते तब पूरा यहाँ पर जो जगदीशपुर क्षेत्र है चक्का हम लोग जाम करेंगे, और जाम करेंगे तब तक जाम करेंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलता है। और याद रखिए, आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भीम आर्मी के जो संगठन और टीम है और बाबा साहब का जो लिखा हुआ संविधान है, ये हम पढ़कर बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। और लोग जो जिनके मन में मानसिकता चल रही है कि इन लोगों को अब दबाया जाएगा, अब दबा कर कुचल दिया जाएगा, तो ये लोग अपने जो है मानसिकता दिमाग से हटा ले, ठीक है ना। भीम आर्मी दबने वाले नहीं है। अब भीम आर्मी कभी ना डरी है, ना डरेगी या ना आगे डरने वाली है। कहाँ तक जाइएगा आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए, न्याय दिलाने के लिए? तक का तो हम तो बोलिए रहे हैं कि अगर यहाँ न्याय नहीं मिला तो पहले तो चप्पा जाम होगा जगदीशपुर, उसके बाद ये लोग खुद सीख जाएंगे। अभी थोड़ा सा रोड जाम किए, आज तो ये हमारे कम साथी आए हैं, अगले दिन अगर 4 दिन का मोहलत दिया जाएगा, अगर न्याय नहीं मिला, आज जो हो रहा है कार्रवाई, अगर उससे 4 दिन तक हम लोग देंगे समय, अगर न्याय नहीं मिला तो उसके बाद ये खुद सीख जाएंगे थाना वाले कि क्या बाबा भीम थे, और उनको अभद्र बोलना हमें कितना महंगा पड़ गया। ये लोग समझ रहे हैं कि भीम आर्मी लोकल सेना है, हम इसको डरा कर रख देंगे। अरे भीम आर्मी शेरों की सेना है, तुम लोग क्या जानोगे। वो
अच्छा, ये लोग कहीं वही तो लोग नहीं है जो देश में संविधान की जगह मनुवाद को स्थापित करें, जो संविधान को नहीं जानते हाँ। हैं, जो बाबा साहब को नहीं जानते देखिए हैं। तो ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हम संविधान को नहीं जानते, बाबा भीम को नहीं जानते। अरे पहले कौन नहीं जानता बाबा भीम? यही जो मारा है वो खुद गाली में बोला है। उसकी औकात है कि बाबा साहब को बोल रहा है कि हम नहीं जानते हैं। हाँ। कभी उनके अंदर झांक के देखा है, उनके बारे में पढ़ा है? चलिए, काफी गुस्से में दिख रहा है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता। इनका कहना है कि अगर ऋषिराज को न्याय नहीं मिलता है, अगर ऋषिराज को यहाँ के शासन प्रशासन द्वारा न्याय नहीं दिया जाता है तो ये भोजपुर के चक्के जाम कर देंगे। अगर भोजपुर से न्याय नहीं मिलता है तो बिहार के चक्के जाम कर देंगे। इनका कहना यह भी है कि बाबा साहब के संविधान के दायरे में ये लोग नौकरी पाए हैं, लेकिन आज ये बाबा साहब को नहीं जानते हैं। बाबा साहब का देन है कि ये लोग आज यहाँ जो भी है दरोगा बन के बैठे हैं, इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं, डीएसपी बन के बैठे हैं। बाबा साहब का ही देन है, बाबा साहब के संविधान के अंदर ही इनका काम है। लेकिन ये लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं, बाबा साहब को गालियाँ देना जानते हैं। इनकी बातों से आपने इनकी बातों को पूरा सुना, इनकी बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।